जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे बोला था कि हम अपना शेष गैस सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को और जानते हैं कि कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो शुरू करने जाएंगे वो है रसायन शास्त्र के चौथा पार्ट यानी कार्बन और उनके यौगिक से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस है। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित यौगिक की संरचना सूत्र लिखे, जिसमें पहला है इथेनोइक अम्ल, दूसरा है ब्रोमोपेंटेन, तीसरा है ब्यूटानॉन, चौथा है हेक्सानॉन, पांचवा है फॉर्मिडियम हाइड्राइड, छठा है एथिलीन, सातवां है क्लोरोप्रोपेन और अंतिम है प्रोपेनोइक अम्ल। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और 5 नंबर प्रश्न कहता है 5 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे, जिसमें पहला है प्रोपेनॉल, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है इथीन, चौथा है इथाइन, चौथा है इथाइल, पांचवा है मोनोक्लोरोमीथेन, छठा है मीथेन, सातवां है बेंजीन, आठवां है प्रोपीन, नौवां है ब्रोमोप्रोपेन, 10वां है प्रोपेनेल, 11वां है हेक्सेन और 12वां है 2 मिथेल ब्यूटेन। छठा नंबर प्रश्न कहता है कि सामुन और अपमर्जक में अंतर स्पष्ट करें। 7वां प्रश्न कहता है कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखे। 8 नंबर प्रश्न कहता है संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है सजातीय श्रेणी क्या है, 100 उदाहरण बताइए। या कहता है कि अल्कोहल ग्रुप के 3 सदस्यों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणु संख्या के क्रम में सजाकर उनके अनुसूत्र एवं संरचना लिखे। अगला चैप्टर है, जो मेरा अगला चैप्टर है वह होता है तत्वों का वर्गीकरण। और तत्वों के वर्गीकरण से पहला सवाल है मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगीय को लिखे। दूसरा कहता है कि लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी को परिभाषित कीजिए, अथवा मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। 4 नंबर प्रश्न कहता है आवर्त सारणी का आधुनिक रूप क्या है, कुछ तथ्य बताइए जो वर्गीकरण के इस रूप से उचित संबंध रखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें कौन से तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। और छठा नंबर प्रश्न कहता है कि तत्व के वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। आवर्त सारणी के अंकित क्या है। आवर्त सारणी में और यहाँ से शुरू हो जाता है अपना जीव विज्ञान का गैस क्वेश्चन, जिसमें पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि परजीवी किसे कहते हैं।
दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। और 4 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे में जल तथा खनिज लवण के संवहन के लिए कौन सा तत्व उत्तक उत्तरदायी होते हैं, अथवा 400 मीटर ऊंचाई वाले पौधे में जल का परिवहन किस उत्तक से होता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सूरज का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। अच्छा करा ना, ठीक। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन परिक्रमों को आवश्यक मानेंगे। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि शाकाहारी एवं मांसाहारी को परिभाषित करें। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। 12 नंबर प्रश्न कहता है रक्त क्या है। मनुष्य में श्वेत रक्त कलिका की संख्या लिखिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न शब्दों को परिभाषित करें। पहला मृत उपजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्रकाश संश्लेषण और चौथा थाइलेकाइड्स। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, या इसी को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंग का नाम लिखिए। पहला मछली, दूसरा मच्छर, तीसरा केचुआ, चौथा कुत्ता और पांचवा मनुष्य। 18 नंबर प्रश्न कहता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसीय हीमोग्लोबिन क्या है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं में अंतर स्पष्ट कीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि किल्वन क्या है, इसका समीकरण लिखे। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के संवहन में 2 अंतर लिखिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है रक्त क्या है, इनके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। 25 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण व सचित्र दर्शाए। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कायिक प्रबंध को परिभाषित करें। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से थे, किन्हीं 2 घटकों के कार्य लिखे। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्सर्जन को परिभाषित करें। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। 29 नंबर प्रश्न कहता है रक्त क्या है, इनके घटकों का वर्णन कार्य के साथ करें। 30 नंबर प्रश्न कहता है श्वसन और दहन में अंतर बताएं। 31 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखे व सचित्र दर्शाइए। 32 नंबर प्रश्न कहता है श्वसन के दौरान गैसों का परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका समझाइए, अथवा ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के मूत्र निर्माण विधि का वर्णन करें। और यहाँ से शुरू हो जाता है अपना दूसरा चैप्टर यानी नियंत्रण और समन्वय। इसका पहला प्रश्न कहता है कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे। दूसरा प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है। तीसरा प्रश्न कहता है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प्स होने लगता है, इसका क्या कारण है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि एक एंडिलिन रुधिर में स्रावित होती है जो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है।
6 नंबर प्रश्न कहता है पादप हार्मोन क्या है, नाम लिखिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदर्श तंत्रिका ऊतक की संरचना क्या है। 6 नंबर प्रश्न कहता है पादप हार्मोन क्या है, नाम लिखिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करती है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदर्श तंत्रिका कोशिका की रचना कीजिए अथवा न्यूरॉन क्या है। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि दो पादप हार्मोन का नाम लिखिए, जो नाम लिखिए एवं उनके एक एक कार्य लिखिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है मधुमेह से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है पादपों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। और 12 नंबर प्रश्न कहता है जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। और यहाँ से शुरू हो जाता है अपना तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का पहला सवाल है परपरागन क्या है। दूसरा सवाल कहता है परपरागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तीसरा प्रश्न कहता है HIV और एड्स का पूर्ण रूप दे। चौथा प्रश्न कहता है कि निषेचन को परिभाषित कीजिए अथवा निषेचन किसे कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि परागन किसे कहते हैं, स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर स्पष्ट करें। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। और 7 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के जनन पद्धति के में क्या अंतर है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि परागन क्रिया क्या है अथवा परागन से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि एक लैंगी एवं द्विलैंगी की परिभाषा देकर परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए अथवा द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार होता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्भ निरोधन युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू हो जाता है अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आनुवांशिकता और जैव विकास। आनुवांशिकता और जैव विकास का पहला सवाल है कि यदि एक लक्षण A अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% समस्याओं के साथ पाया जाता है तथा लक्षण B उसी समष्टि के 90% जीवों में पाया जाता है तो कैसा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। दूसरा प्रश्न कहता है DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। तीसरा प्रश्न कहता है कि समजातीय अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। 4 नंबर प्रश्न कहता है गुणसूत्र का चित्र बनाइए। और 5 नंबर प्रश्न कहता है कि हम यह कैसे जानते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। और मित्र यहाँ से शुरू होता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का पहला सवाल कहता है शाकाहारी किसे कहते हैं। दूसरा सवाल कहता है जीव मंडल किसे कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है ओजोन परत की क्षय का कारण लिखे। चौथा प्रश्न कहता है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न कहता है अगर किसी परितंत्र के सारे मांसाहारी को नष्ट कर दिया जाए तो उस परितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है ओजोन के अपक्षय का क्या कारण है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि आपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दे। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि परितंत्र में अपमर्जकों का क्या महत्व या भूमिका है। और फ्रेंड्स यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 6 यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, जिसका पहला सवाल कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई। वो सबसे भी ये प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि वायु प्रदूषण के मानकों का नाम बताइए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि संरक्षण के लिए कुछ सुझाव उपाय बताइए अथवा
अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा लिखकर इसके संरक्षण हेतु 5 कार्य का वर्णन करें। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि हमें वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करनी चाहिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। अगला प्रश्न कहता है पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपने आदतों को कैसे परिवर्तित करें, कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीय कचरों से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हम वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए अथवा वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि जल संरक्षण के क्या उपाय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आप लोगों का लघुत्तरीय क्वेश्चन ख़त्म किया। अगले वीडियो में हम साइंस के दीर्घोत्तरीय सीरीज लेकर आएंगे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये B2 यानी पार्ट 2 होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भौतिकी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। जैसा कि आपको पता है कोरोना के काल में स्कूल सभी बंद है, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो आपका यूट्यूब जो है एकमात्र आधार है जिसके सहायता से आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, शेष लाएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।